सोचिए जरा, एक मामूली सा कैलकुलेटर कैसे वो मशीन बन गया जो आज हमारी पूरी दुनिया को चला रही है। आज हम इसी कमाल की कहानी को समझने वाले हैं, कंप्यूटर की कहानी, जिसने वाकई इतिहास बदल दिया। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे कंप्यूटर ने बिजनेस, सरकार और हमारी अपनी जिंदगी को बदल दिया है। और हाँ, आखिर में भविष्य में भी झांकेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। आखिर ये कंप्यूटर है क्या भला? ज्यादातर लोगों के दिमाग में कंप्यूटर का नाम सुनते ही क्या आता है? हिसाब किताब करने वाली मशीन, है ना? और सच कहें तो इसकी शुरुआत को देखें तो ये सोच गलत भी नहीं थी। देखिए, कंप्यूटर शब्द ही कंप्यूट से आया है, जिसका सीधा सा मतलब होता है गणना करना या गिनती करना। इसका काम ही यही था, फटाफट कैलकुलेशन करना। सोचिए, जो पहली मशीनें बनी थीं वो बस नंबर जोड़ने घटाने का ही काम करती थी, और कुछ नहीं। लेकिन आज तो कहानी पूरी तरह पलट चुकी है। क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर पर होने वाला 80% से भी ज्यादा काम अब मैथमेटिकल है ही नहीं? तो इसे सिर्फ एक कैलकुलेटर कहना, ये तो इसकी असली पावर को कम आंकना हुआ। अरे, हम इस पर गाने बनाते हैं, फिल्में देखते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन के लिए नहीं है, तो फिर इसका इस्तेमाल होता कहाँ है? एक बहुत बड़ी दुनिया है बिजनेस की, जिसे कंप्यूटर ने कहना चाहिए कि पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। कंप्यूटर और इंटरनेट, जब ये दोनों मिले तो एक नई चीज पैदा हुई, ई कॉमर्स। इसने तो कमाल ही कर दिया। एक ऐसा ग्लोबल बाजार बना दिया जहां सच में दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर कुछ भी खरीदा या बेचा जा सकता है। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, पूरा का पूरा प्रोसेस इतना आसान और ऑटोमेटिक है कि इससे हमारा कीमती वक्त और मेहनत तो बचती ही है, साथ ही हमें इतने सारे ऑप्शंस और सहूलियत मिलती हैं जितनी पहले कभी नहीं थी। और ये बदलाव सिर्फ खरीदने बेचने तक नहीं रुका, ये हमारी बैंकिंग तक आ पहुंचा है। जरा एटीएम मशीन के बारे में सोचिए, वो क्या है? असल में वो भी तो एक स्पेशल कंप्यूटर ही है, जिसका बस एक ही काम है, हमें जब चाहे जहां चाहे कैश देना। और बात सिर्फ कैश निकालने तक नहीं रुकी है ना? अब तो फोन से ही अकाउंट बैलेंस चेक हो जाता है, पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, बिजली पानी के बिल भर जाते हैं। मतलब बैंकिंग अब किसी बिल्डिंग या सुबह 9 से शाम 5 के टाइम में बंद ही नहीं रह गई है। लेकिन कंप्यूटर का असर सिर्फ हमारी जेब या हमारी बैंक अकाउंट तक ही नहीं है, इसका दायरा कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। आज तो देश चलाने से लेकर साइंस में नई नई खोज करने तक हर जगह कंप्यूटर जरूरी हो गए हैं। चलिए देखते हैं कैसे। आजकल सरकारें ई गवर्नेंस का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि पब्लिक सर्विसेज सब तक आसानी से और बेहतर तरीके से पहुंचें। चाहे वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना हो या अस्पतालों का मैनेजमेंट हो, सब कुछ अब पहले से कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। अच्छा, हम सब अपने घरों या ऑफिस में रखे पर्सनल कंप्यूटर को तो जानते ही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे ना इनसे कई ज्यादा बड़ी और पावरफुल मशीनें लगातार काम कर रही होती हैं। जैसे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर, इन्हें आप कंप्यूटिंग की दुनिया का वर्क हॉर्स कह सकते हैं। ये मशीनें रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम या बड़े बड़े बैंकों जैसे क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए बनी हैं, जहां एक ही समय पर लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं। और फिर आते हैं सुपर कंप्यूटर। ये तो इस दुनिया की सबसे ताकतवर मशीनें हैं। मौसम का मिजाज कैसा रहेगा ये बताने से लेकर अंतरिक्ष के गहरे राज खोलने तक ये वो मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशंस करते हैं जो पहले नामुमकिन थी। तो हमने देख लिया कि बड़े लेवल पर कंप्यूटर क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन अब जरा अपनी निजी दुनिया में वापस आते हैं। ये टेक्नोलॉजी हमारे सीखने और एक दूसरे से कनेक्ट होने के तरीके को कैसे बदल रही है। एजुकेशन की बात करें तो यहाँ कंप्यूटर ने ई लर्निंग के जरिए एक क्रांति ही ला दी है। इसे ऑनलाइन या डिस्टेंस एजुकेशन भी कहा जाता है, और इसने सीखने के पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदल कर रख दिया है। पारंपरिक तरीके और ई लर्निंग में जमीन आसमान का फर्क है। ई लर्निंग में जगह की कोई पाबंदी नहीं, टाइम का कोई बंधन नहीं, और सीखने की रफ्तार भी अपनी होती है। इसने लर्निंग को सबके लिए बहुत फ्लेक्सिबल और पर्सनल बना दिया है। और हमारी सोशल लाइफ वो भी तो पूरी तरह बदल गई है। फटाफट ईमेल भेज देना, वीडियो कॉल पर आमने सामने बात कर लेना, घर बैठे बैठे मूवी या ट्रेन की टिकट बुक कर लेना, ये सब अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। तो कंप्यूटर की इतनी सारी कमाल की बातें तो हैं, लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि कंप्यूटर परफेक्ट नहीं होते। इनकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। इतनी पावर होने के बावजूद एक कंप्यूटर में असल में अपनी कोई सोच या समझ नहीं होती। वो तो बस दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है।
और साथ ही इसके इतने ज़्यादा इस्तेमाल ने हमें वायरस और ऑनलाइन फ्रॉड जैसे नए खतरों से भी रूबरू करवाया है। और इन्हीं सीमाओं को तोड़ने की कोशिश का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एआई, कृत्रिम बुद्धि। इसका मकसद है ऐसे कंप्यूटर बनाना जो सच में सोच सकें, सीख सकें और खुद फैसले ले सकें। और बस यहीं पर एक बहुत बड़ा और सोचने वाला सवाल खड़ा होता है। आज का कंप्यूटर हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस पर चलता है, लेकिन तब क्या होगा जब ये अपने इंस्ट्रक्शंस खुद बनाना शुरू कर देगा?